ओम शांति। जून मास मम्मा का अव्यक्त मास है। हम सभी ब्राह्मण वत्स जानते हैं। मम्मा के अव्यक्त मास में विशेष तीव्र पुरुषार्थ के लिए मधुबन बाबा के बेहद घर से हम सभी ब्राह्मण वत्सों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए सोमानों का अभ्यास बताया गया है, जिसके लिए विशेष अटेंशन बाबा ने खिंचवाया है। इस मास में जितना हो सके बाबा कहते मौन और अंतर्मुखी रहना है, व्यर्थ से मुक्त रहना है, बार बार अशरीरी देह से न्यारे होने की बार बार प्रैक्टिस करनी। जब भी थोड़ा सा समय मिले तो मनसा सेवा में स्वयं को व्यस्त रखें। ज्ञान के मनन चिंतन को हमेशा बढ़ाते रहें। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए हम भाई बहनों के लिए पूरे माह के लिए सोमानों की माला आई है। तो हम सभी ब्राह्मण वत्स सोमानों की माला का चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे। 1 तारीख का सोमान है, मैं डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता हूँ। मैं डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता हूँ। 2 तारीख का सोमान है, मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ। मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ। 3 जून का सोमान, मैं ट्रस्टी हूँ, परमात्मा की अमानत हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ, परमात्मा की अमानत हूँ। 4 तारीख का सोमान है, मुझ फरिश्ते के सर्व संबंध एक बाप से हैं। मुझ फरिश्ते के सर्व संबंध एक बाप से हैं। 5 तारीख का सोमान है, मैं सर्व स्वचिंतक फरिश्ता हूँ। मैं सर्व शुभ चिंतक फरिश्ता हूँ। 6 तारीख का सोमान, मैं लाइट माइट ज्योति स्वरूप फरिश्ता हूँ। मैं लाइट माइट ज्योति स्वरूप फरिश्ता हूँ। 7 तारीख का सोमान, मैं सर्व आकर्षण मुक्त स्वतंत्र फरिश्ता हूँ। मैं सर्व आकर्षण मुक्त स्वतंत्र फरिश्ता हूँ। मैं रूहानी एक्सरसाइजधारी फरिश्ता हूँ। 8 तारीख का सोमान है, मैं रूहानी एक्सरसाइजधारी फरिश्ता हूँ। 9 तारीख का सोमान है, मैं ज्वाला रूप योगी फरिश्ता हूँ। मैं ज्वाला रूप योगी फरिश्ता हूँ। 10 तारीख का सोमान, मैं चमकीली ड्रेसधारी फरिश्ता हूँ। मैं चमकीली ड्रेसधारी फरिश्ता हूँ। 11 तारीख का सोमान है, मैं एक बाप की याद में रहने वाली। मैं एक बाप की याद में रहने वाली फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं एक बाप की याद में रहने वाला फरिश्ता हूँ। 12 तारीख का सोमान है, मैं अव्यक्त स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। मैं अव्यक्त स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। 13 तारीख का सोमान, मैं परमात्मा दुआओं से संपन्न फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा दुआओं से संपन्न फरिश्ता हूँ। 14 तारीख का सोमान, मैं बेफिक्र बादशाह डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह डबल लाइट फरिश्ता हूँ। 15 तारीख का सोमान, मैं निमित्त कर्मयोगी फरिश्ता हूँ। मैं निमित्त कर्मयोगी फरिश्ता हूँ। 16 तारीख का सोमान, मैं परमात्मा दिल तख्त नशीन फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा दिल तख्त नशीन फरिश्ता हूँ। 17 तारीख का सोमान, मैं निरंतर खुशी बांटने वाला फरिश्ता हूँ। मैं निरंतर खुशी बांटने वाला फरिश्ता हूँ। 18 तारीख का सोमान, मैं आदि से अंत तक श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ। मैं आदि से अंत तक श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ। 19 तारीख का सोमान, मैं देह से उपराम न्यारा फरिश्ता हूँ। मैं देह से उपराम न्यारा फरिश्ता हूँ। 20 तारीख का सोमान, मैं निरंतर साक्षी दृष्टा फरिश्ता हूँ। मैं निरंतर साक्षी दृष्टा फरिश्ता हूँ।
21 तारीख का शोमान, मैं एक्यूरेट और अलर्ट रहने वाली आत्मा हूँ। मैं एक्यूरेट और अलर्ट रहने वाली आत्मा हूँ। 22 तारीख का शोमान, मैं रॉयल महान आत्मा हूँ। मैं रॉयल महान आत्मा हूँ। 23 तारीख का शोमान है, मैं परमात्मा याद में समाई रहने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा याद में समाई रहने वाली आत्मा हूँ। 24 तारीख का शोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। 25 तारीख का शोमान, मैं अनुभवी मूर्त सहज योगी आत्मा हूँ। मैं अनुभवी मूर्त सहज योगी आत्मा हूँ। 26 तारीख का शोमान, मैं ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न आत्मा हूँ। मैं ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न आत्मा हूँ। 27 तारीख का शोमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। 28 तारीख का शोमान, मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। 29 तारीख का शोमान है, मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूँ। 30 तारीख का शोमान है, मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। तो यह था मधुबन घर से हम भाई बहनों के लिए मम्मा के अव्यक्त मास में किया जाने वाला तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात शोमानों की मालों में शोमानों की सीट पर सेट रहने के लिए मधुबन घर से होमवर्क, जिसमें विशेष बाबा ने का अटेंशन रखना है, जितना हो सके मौन अंतर्मुखी रहना है, व्यर्थ से मुक्त रहना है, बार बार अशरीरी देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी है। जब भी समय हमें मिलता है तो मनसा सेवा में स्वयं को व्यस्त रखें। मनसा सेवा से लोगों की बीमारियां दुख दूर करें। इसी विधि से बाप दादा की श्रीमत के अनुसार हम बच्चे अव्यक्त स्थिति को बना सकते हैं। तो मम्मा के समान तीव्र पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, और मम्मा की विशेषताओं का गुणों का चिंतन करना है, जिससे मम्मा के समान बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।